नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का किया उद्घाटन। नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया इस क्रिकेट मैदान का नाम। झारखंड समेत देश भर में 1 मार्च से शुरू होगा कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाए जाएंगे टीके। 26 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने की सर्वदलीय बैठक। सदन के सुचारू संचालन पर दिया जोर। और भारत और इंग्लैंड के बीच मोटेरा में सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच जारी। मेहमान टीम की पहली पारी 112 रन पर सिमटी। अक्षर पटेल ने चटकाए 6 विकेट। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अहमदाबाद के मोटेरा विश्व के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम को बनाने में हरित मानकों का ध्यान रखा गया है। आज हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ मोटेरा का ये स्टेडियम आज विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया। इस स्टेडियम में होने वाले डे नाइट मैचों के लिए LED लाइटिंग से रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है। किसी भी अन्य स्टेडियम में इस्तेमाल हो रही लाइटिंग की तुलना में यहाँ लगभग आधी बिजली खर्च होगी। ऊर्जा का इतना किफायती व सक्षम उपयोग विशेष सराहनीय है। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की गोल्ड रेटिंग से युक्त ये स्टेडियम इको फ्रेंडली विकास का एक अच्छा उदाहरण भी है। ये स्टेडियम विश्व पटल पर अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले आज के भारत की आकांक्षाओं और क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि मोटेरा में नवनिर्मित विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद ऐसा विश्व स्तरीय खेल केंद्र बन गया है जहां अल्प समय में ही कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, जिसका ये विशाल स्टेडियम भी एक हिस्सा होगा, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय सभी खेलों की व्यवस्था यहाँ पर होगी और देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्था पर यहाँ पर होगी, उनके कोचिज को रहने की भी व्यवस्था होगी और एक साथ 3,000 बच्चे यहाँ पर अलग अलग खेलों का ट्रेनिंग ले सके, इस प्रकार की व्यवस्था का आज निर्माण और उसकी शुरुआत, इसका भूमि पूजन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हो रहा है। ग्लोबल केंद्र सरकार ने कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1 मार्च से कोविड का टीका लगाना शुरू हो जाएगा। 45 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोग जिन्हें अन्य गंभीर बीमारी भी हैं, उन्हें भी कोविड टीका 1 मार्च से लगाना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारों को बताया कि यह टीका 10,000 सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगाया जाएगा, जबकि 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों में भी लगाए जाने वाले टीकों की कीमत लोगों को खुद वहन करनी होगी। देश को खिलौना निर्माण का केंद्र बनाने तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वैश्विक बाजार में इसकी उपस्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खिलौना मेले का वर्चुअल आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। आइए सुनते हैं खिलौना मेला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश। ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। टीम अप फॉर टॉयज। The Government of India is organizing India's first ever, the India Toy Fair. Indian local toy manufacturers march forward for Atmanirbhar Bharat. It's time to get vocal for your remarkable local. From 27th February to 2nd March, must come forward to get registered online at www.theindiatoyfair.in.
अपनी तरह के इस पहले प्रयास का उद्देश्य भारतीय खिलौना उद्योग के सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाना है। पहली बार भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई, खेला है, बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाएं 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों के जीवन के कायाकल्प की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आज 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने देश के किसानों के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि देश के किसान भी सक्रिय रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभिन्न अंग बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना से करोड़ों किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए ज्यादा कार्य करने की प्रेरणा मिली है। उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में पिछले वर्ष अक्टूबर में अपने अंतिम प्रयास में शामिल हुए परीक्षार्थियों की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में उन्होंने एक और बार परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कोविड महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण हुई कठिनाइयों के कारण उनकी परीक्षा की तैयारी प्रभावित हुई थी। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विनिवेश के संबंध में बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन पर वेबिनार को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मौद्रीकरण और आधुनिकीकरण के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इसके लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नियमों के सरलीकरण और अनुकूल वातावरण के कारण देश के प्रति निवेशकों का रुझान बढ़ा है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बैठक के दौरान सदन के सुचारू संचालन पर जोर दिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि सदन के भीतर जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक बहस हो, यही सबकी मंशा और सबकी सहमति है। सरकार का भी पूरा प्रयास है कि सदन बेहतर ढंग से चले और विपक्ष का भी यही मंशा है, पूरा सदन का ये मंशा है और कई सुझावों के साथ अध्यक्ष जी के समक्ष बातों को रखा गया है और मुझे लगता है कि सभी मान्यों का सम्मान रखते हुए चीजें माननीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे और सदन बेहतर तरीके से चले,
इसको लेकर सबका प्रयास है। और इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न विभागों के सचिवों और पुलिस महानिदेशक के साथ भी बैठक की। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सभी अधिकारियों को बजट सत्र के दौरान उपस्थित रहने को कहा गया है ताकि सदस्यों की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब देने में सरकार को देरी न। और विशेष करके जोर दिया गया कि जिस दिन जिस विभाग का प्रश्नकाल होगा या ध्यानाकर्षण होगा या वाद विवाद उस पर हो रहा है, बजट जिस दिन होगा उसको उस दिन रहना पड़ेगा ताकि जवाब सवाल सही समय पर हो। और हम लोग का यहाँ पर विधेयक जो आते हैं इन टाइम पर चलाते हैं, एक दिन पहले आता है या 10 हाउस में बैठने जा रहे हैं, ऐसा भी 1-2 मौका हम लोग को देखने मिला है। लेकिन हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा कम से कम 2-3 दिन पहले ही सभी को मिल जाना चाहिए ताकि पूरी तैयारी जानकारी करके। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के चोरहाट गांव में पुलिस और उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के उग्रवादियों के बीच आज मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जेजेएमपी के एरिया कमांडर महेश जी उर्फ महेश भुइयां के मारे जाने की सूचना है। पुलिस और उग्रवादियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। पलामू के एसपी संजीव कुमार ने इसकी पुष्टि की है। कई राज्यों में कोरोना के नए रूप सामने आने के बाद लातेहार जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले की कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया गया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार। कोरोना वायरस के नए रूप के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सख्ती बरत रहा है। जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार एवं महुआ डांड के अलावा सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित किया है। उपायुक्त ने जारी निर्देश में कहा है कि कोरोना के नए रूप से प्रभावित 5 राज्यों पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ से आने वाले व्यक्तियों पर पूरी तरह नजर बनाए रखें तथा उनका कोविड जांच कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जब तक जांच किए लोगों का नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा जाए। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। देवघर जिले के नारायणपुर, कोरेहर, सारठ और पालोजोरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 16,500 रुपए नकद, 28 मोबाइल फोन, 44 सिम कार्ड, कई बैंकों के पासबुक और एटीएम बरामद किए गए हैं। देवघर पुलिस ने जसीडीह मनिकापुर स्थित एक पेट्रोल पंप के कर्मी से लूट की घटना का भी उद्भेदन किया। पुलिस अधीक्षक अश्विनी सिंह द्वारा गठित एसआईटी ने पश्चिम बंगाल के रानीगंज से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर लूट की 9,61,000 रुपए की राशि में से 7,86,500 रुपए भी बरामद किए गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में केवल 112 रन ही बना सकी। भारत की ओर से स्पिनर अक्षर पटेल ने 6 विकेट लेकर इंग्लैंड की पारी को ध्वस्त कर दिया। आर अश्विन ने 3 और ईशांत शर्मा को 1 विकेट प्राप्त हुआ। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी आज हजारीबाग पहुंचे। उन्होंने सदर प्रखंड के चुटियारो और अमननारी पंचायत में केरोसिन तेल जलने के क्रम में हुए विस्फोट मामले में पीड़ितों से मुलाकात की। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के बिष्टुपुर में आज जहरीली गैस रिसाव से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इसमें टाटा स्टील के ईआरटी, एनडीआरएफ, जिला पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें शामिल हुईं। भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में आज रामगढ़ जिले में बैंक ग्राहकों को जागरूक करने के वास्ते एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय बताए गए। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के बुरुहातू गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की तेज धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई है। घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का किया उद्घाटन। नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया इस क्रिकेट मैदान का नाम। झारखंड समेत देश भर में 1 मार्च से शुरू होगा कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाए जाएंगे टीके। 26 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने की सर्वदलीय बैठक। सदन के सुचारू संचालन पर दिया जोर और भारत और इंग्लैंड के बीच मोटेरा में सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच जारी। मेहमान टीम की पहली पारी 112 रन पर सिमटी। अक्षर पटेल ने चटकाए 6 विकेट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।